हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, आपके सर आपको हमेशा एनवायरमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आते हैं ना। हाँ, लास्ट 1.5 मंथ से मैं आपको ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो आपकी बहुत अच्छी हैबिट हो गई ऑनलाइन क्लास से पढ़ाई करने की। आपको पता हो तो हमने जो कल क्लास ली थी उसमें क्या किया था, उसमें टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करवाया था। हाँ? और आपने साथ में ही जो मैं आंसर बताता गया उसके साथ में आपने आंसर कॉपी आपकी चेक कर ली होगी। मैंने कहा था ना कि आप ओपन करके बैठ जाना पास में, आप हाथ में पेंसिल रखना और उसे आप चेक कर लेना। तो उम्मीद है आपने कर ली होगी, और अगर चेक कर ली है तो आपको पता भी चल गया होगा कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। हाँ, कितने मार्क्स आ गए हैं आपको, ये भी तो आपको पता चल गया होगा ना। हाँ, अब जितने आए हैं ना उसे पता कर लेना कि मेरी कंडीशन कैसी है। मैंने जो 1.5 मंथ में पढ़ा है वो मेरे को लर्न कितना है वो आपको पता चल गया होगा। अब आपके नंबर कम आए हैं तो समझ आना कि मेरे को लर्न करना पड़ेगा, बिना लर्न किए मार्क्स नहीं आ सकते हैं। ठीक है ना। तो अब मैं आगे, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे आपको पता हो तो कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, 3rd नंबर पढ़ रहे थे ना। हाँ, 3rd नंबर ही पढ़ रहे थे। हाँ, वाटर पढ़ रहे थे। 2nd हमने पूरा किया था, एयर एक चैप्टर पूरा किया था ना, एयर वाला चैप्टर पूरा किया था। और एयर वाला चैप्टर पूरा कर लिया था, हमारे को वाटर शुरू भी कर दिया था। वाटर WATR ये था चैप्टर 3। और वाटर का मीन्स होता है जल। वाटर का मीन्स क्या होता है, जल होता है। इसके बारे में हमने कुछ पढ़ा था, जल के बारे में कि जल की आवश्यकता किस किस को होती है और क्यों होती है। एनिमल्स के लिए वाटर क्यों चाहिए, प्लांट्स के लिए वाटर क्यों चाहिए, ये सारा हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर। क्या पढ़ेंगे? SOURCES, सोर्सेज ऑफ वाटर। और सोर्सेज ऑफ वाटर क्या होता है? ये होता है जल के स्रोत होता है। क्या होता है? जल के स्रोत होता है। कि हमारे को वाटर कहां से प्राप्त होता है वो हमारे को पढ़ना है। तो बेटा बुक में ध्यान देना। मैंने कहा है पेज नंबर मुझे मालूम नहीं है, बट मैं कह रहा हूं चैप्टर 3rd है। आप जब चैप्टर 3rd खोलोगे तो एक साइड में जो है ना ऊपर चैप्टर का नाम लिखा हो वाटर, वो वाला पेज आपको पता हो तो हमने पढ़ लिया, वो वाला पूरा पेज पढ़ लिया था। उसके बाद आपको याद हो तो मैंने होमवर्क दिया था, 2 क्वेश्चन दिए थे, दिए कि नहीं दिए थे? 2 क्वेश्चन वहां तक का किया था। अब उसके आगे वाला जो पेज है इधर वाला, वो वहां पर आपको ध्यान देना है। सबसे ऊपर लिखा हुआ होगा सोर्सेज ऑफ वाटर लिखा हुआ होगा। सबसे ऊपर क्या लिखा होगा? सोर्सेज ऑफ वाटर। यानी देखो, ये सपोज करो आपकी बुक है। कैसी बुक है? ये बुक है। इधर जो चैप्टर शुरू हो रहा है, पेज नंबर मुझे मालूम नहीं है, ठीक है ना। और इधर क्या है? इधर सोर्सेज ऑफ वाटर लिखा हुआ है, और वहां से पढ़ाना शुरू करूंगा मैं। तो आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना, कि सर कहीं गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर ध्यान नहीं दिया, मैंने गलत पढ़ाना शुरू कर दिया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको नॉलेज कैसा, आपको गलत नॉलेज मिल जाएगा। इस कारण से ध्यान रखना बुक के अंदर कि कहीं सर गलत तो नहीं पढ़ा रहे हमारे को, कि बुक में तो और लिखा हुआ है और सर कुछ और ही पढ़ा रहे हैं। इसीलिए अच्छे से ध्यान देना, ठीक है ना। हाँ, देखो अब तो फिर सोर्सेज ऑफ वाटर क्या होता है? मैंने कह दिया आपको पहले ही कि होता है जल के स्रोत होता है। स्रोत का मतलब क्या होता है? स्रोत का मतलब होता है कि कोई चीज हमारे को कहां से प्राप्त होती है और कैसे प्राप्त होती है। कोई भी चीज जो होती है वो हमारे को कहां से प्राप्त होती है और कैसे प्राप्त होती है, उसको सोर्सेज कहा जाता है। तो हमारे को दूसरे की बात नहीं करना है, हमारे को वाटर की बात करना है, क्योंकि वाटर का ही पूछा है कि वाटर के स्रोत क्या है। तो हमारे को वाटर के सोर्सेज के बारे में ही पढ़ना है। देखो क्या होता है, वाटर के वेरियस सोर्सेज होते हैं, यानी जल के बहुत सारे स्रोत होते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं, रेन वाटर हो गया, यानी बारिश का जल हो गया। रेन वाटर हो गया ना, बारिश का जल, तो वहां से जल प्राप्त होता है। रिवर, नदी से जल प्राप्त होता है। पॉन्ड, तालाब से हमारे को जल प्राप्त होता है। वेल यानी कुआं जो होता है, उस वेल यानी कुएं से हमारे को जल प्राप्त होता है।
ट्यूबवेल होती है, ट्यूबवेल से हमारे को जल प्राप्त होता है, हैंडपंप होता है, हैंडपंप से हमारे को जल प्राप्त होता है। ये सारे क्या, ये बेटा सोर्सेज ही तो है। आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ वाटर, तो आपका आंसर यही होगा, द सोर्सेज ऑफ वाटर इज रेन हो गया, पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, हैंडपंप हो गया, ट्यूबवेल हो गया, वेल हो गया। ये सारे क्या है, ये सारे सोर्सेज ऑफ वाटर ही है। सबसे पहले बात करेंगे रेन वाटर की। जो रेन वाटर यानी जो बारिश का जल होता है, उस बारिश के जल की बात करेंगे हम, ठीक है ना। हाँ, तो देखो पहली बात तो आपको भी पता होगा कि रेन वाटर इज द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। रेन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। पता है ना आपको कि जो बारिश का जल होता है वह एक प्राकृतिक स्रोत है जल का। बारिश का जल प्राकृतिक जल का स्रोत। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, जो अपने आप ही बारिश पानी आता है। अब अपने आप कहां से आता है, बारिश का पानी अपने आप आता है, बाकी पानी अपने आप थोड़ी आता है। नदी में पानी कहां आता है, अपने आप थोड़ी आता है, जब बारिश होती है तब आता है। ट्यूबवेल में पानी कहां से आता है, जब बारिश होती है वो जमीन में सोखता है, फिर हम वापस ट्यूबवेल खुदवाते हैं, फिर पानी आता है। तो प्राकृतिक स्रोत रेन वाटर है कि बरसात का जल ऐसा होता है जो अपने आप ही आता है। ये कुदरत की देन है, इस प्रकृति की देन है कि बारिश का जल एक नेचुरल सोर्स है। फिर आगे देखो, ये जो होता है ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है जल का, यानी सबसे शुद्ध जो जल होता है वो बारिश का जल ही होता है। सबसे शुद्ध जल होता है वो बारिश का जल ही होता है, और यह गंदा हो जाता है। आपको पता होगा बारिश का जल भी तो गंदा होता है, तो यह जल गंदा हो जाता है। अब कब गंदा होता है जल, आपको पता होगा जल गंदा कब होता है, जब उसके अंदर कुछ कीटाणु मिल जाते हैं। कीटाणु तो नहीं कह सकता हूं, यानी जैसे ही वो पृथ्वी पर आता है, वर्षा होगी तब तो वो सबसे शुद्ध जल है। जैसे ही बरसात के रूप में पानी जब नीचे आ जाएगा, जब पानी जमीन पर आ जाएगा, तो जमीन पर आते ही उस पानी में क्या होगा, अशुद्धि मिल जाएगी, क्योंकि जमीन पर कोई गंदगी वगैरह होगी हमारी पृथ्वी पर, और वो जो भी पृथ्वी पर गंदगी वगैरह होगी वो उस बारिश के जल में मिल जाएगी, और बारिश के जल में मिलते ही क्या होगा, वो जल गंदा हो जाएगा। बारिश का जल फिर नीचे जमीन पर आते ही बारिश का जल गंदा हो जाएगा। तो बिकॉज ये उसका रीजन क्या हो सकता है, देखो या तो उसके अंदर डस्ट जाएगी तब गंदा हो जाएगा, या उसके अंदर कुछ कीटाणु जाएंगे उस बारिश के जल में, इस कारण से जल गंदा हो जाएगा। दो ही रीजन है ना, या तो बारिश होगी तो क्या होगा, पानी जमीन पर आएगा, और जमीन पर आएगा तो उसमें एक तो सबसे पहले तो डस्ट जो धूल होती है वो उस पानी में मिलेगी, तो पानी हो गया गंदा। फिर कीटाणु हो गए, कीटाणु उस पानी में मिल गए तो भी और जल हो गया, और भी ज्यादा गंदा हो गया। हाँ, तो इस कारण से ये रेन वाटर होता है इज नॉट अवेलेबल होता है ऑल टाइम। यह प्रत्येक समय आपको बारिश का जल प्राप्त नहीं होगा। आपको पता होगा हमारे कितनी बारिश होती है, हाँ, मुश्किल से एक वर्ष में कितनी बार, 5-10 दिन होती नहीं होती है, हाँ, 5-10 दिन तो हो ही जाती है ना। साल में 10 दिन ही बारिश होती है, देख लो। तो फिर ये हमेशा बारिश थोड़ी होती है, हमेशा बारिश नहीं होती है। इसीलिए क्या करना चाहिए, हमारे को उस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि जब बारिश होगी तो बारिश वाला पानी पी लेंगे। आपको सबको पता हो, तो अभी बारिश हुई है और आपने घर पर क्या किया, आपने बारिश के जल से पानी का टाका पूरा भर दिया। भरा होगा सबने भरा होगा, पानी का टाका भर दिया। अब वो टाका भर दिया, अब तो बारिश होगी नहीं। अब ऐसा थोड़ी वो टाका जब तक आगे वाली बारिश होगी तब तक वो उस टाके का पानी काम आ जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा बेटा। वो टाका तो 1 मंथ या 2 मंथ में समाप्त हो गया। अब क्या करोगे, अब बारिश थोड़ी होगी आपके लिए कि आपका टाका खाली हो गया है, भगवान बारिश करेगा कि आपका टाका फिर से भर जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। हम डिपेंड नहीं रह सकते हैं ओनली फॉर बारिश के जल से। जो बारिश का जल होता है, रेन वाटर के ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि वो तो हमारे यहाँ राजस्थान में तो कहाँ बारिश होती नहीं है। पूरे 1 ईयर के अंदर मुश्किल से 10 डेज होती है। अब 365 डेज होते हैं ईयर में, और सिर्फ 10 डेज बारिश होगी, तो इतनी बारिश से हमारे को क्या होगा, नहीं होगा ना। तो हम बारिश के पानी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। बारिश का पानी तो खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे। तो इस कारण से ट्यूबवेल वगैरह, वेल वगैरह, कुएं वगैरह खुदवाए जाते, पता है आपको भी। उसके अलावा जो नदी का जल होता है वह एक अच्छा सोर्स होता है पानी का। जो नदी का पानी होता है, जो रिवर का वाटर होता है, वह रिवर का वाटर बहुत जरूरी होता है हमारे लिए।
एक अच्छा स्रोत होता है जल का। और जब ये बारिश का जल जो माउंटेन्स होते हैं, यानी बहुत बहुत पर्वत पहाड़ होते हैं, उस पहाड़ पर जब ये बारिश का जल जम जाता है, उसके बाद क्या होगा, सूर्य का प्रकाश होगा तो वो जल क्या होगा, पिघलेगा। जब बड़े बड़े पर्वत होते हैं वहां पर बारिश होती है तो उन पर्वतों पर जो बारिश का जल होता है वो बर्फ में जम जाता है। आपने सुना होगा ना कि जम्मू कश्मीर में कितनी बर्फ होती है, तो वो बर्फ जम जाती है। फिर क्या होता है कि सूर्य निकलता है, सूर्य से निकलेगा तो क्या होगा, उस पर धूप पड़ेगी, उस बर्फ पर धूप पड़ेगी तो बर्फ क्या होगा, पिघलेगा। और उस बर्फ के पिघलने से क्या होगा, वो बर्फ पिघलेगा तो पानी होगा। और वो पानी कहाँ आएगा, वो पानी नदियों में आएगा। वो पानी कहाँ आएगा, तो वो पानी नदियों में ही आएगा या कहीं दूसरी जगह जाएगा, है? नदियों में ही आएगा। तो वो पानी नदियों में आएगा, रिवर्स के अंदर आएगा और ये स्टार्ट कर देगा फ्लो द फॉर्म ऑफ रिवर, यानी यह नदी के अंदर पानी को बढ़ा देगा। और ये जो नदियां होती है फिर वो कहाँ आती है, नदियां में पानी ज्यादा होगा तो बहती बहती नदियां बहेगी तो आएगी हमारे यहाँ समतल मैदानों में। प्लेन यानी मैदान, जो मैदान होते हैं ऐसे, उस मैदानों में वो नदी का पानी आएगा। और फिर क्या होगा, फिर मैदान में जैसे ही नदी का पानी आएगा तो उसको सारे लोग यूज करेंगे अलग अलग तरीके से। कोई तो पानी पीने के लिए उस नदी में से लेगा, कोई कपड़े धोने हैं तो उसमें से पानी, उस नदी में से पानी लेगा, जानवरों को पानी पिलाना तो वो उस नदी में जाकर पिलाएगा। जैसे ही नदी, वो मैदानों में नदी आएगी तब। उसके अलावा आज के दिनों में ये बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाती है, ठीक है ना। आज के दिनों में क्या होता है, नदियां बहुत प्रदूषित हो जाती हैं। और वो किस कारण से, जो हम मानव है ना, हम उसके अंदर कुछ ऐसा काम करते हैं, जैसे नदी में जाके कपड़े धोंगे तो वो पानी सारा गंदा हो गया, जानवरों को उसके अंदर डाल देते कि जानवर नहा लो इसके अंदर ही, तो पानी गंदा हो गया। तो ये कुछ कारण है पानी के गंदे होने के। फिर गंदा हो गया तो हम उसको पी नहीं सकते, आपको भी पता है, पी थोड़ी सकते हैं, नहीं पी सकते हैं। अब बेटा होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे तो नोट करना होमवर्क, और जो मैं पढ़ाया है उसमें से ही क्वेश्चन देता हूं आपको, जो मैंने पढ़ाया है उसमें से ही आपको क्वेश्चन देता हूं। और वो क्वेश्चन है कि वाई इज रेन वाटर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। क्वेश्चन है वाई इज रेन वाटर, वाई इज RAIN, रेन WATER, वाटर इज, वाई इज रेन वाटर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, DRINKING। यानी क्वेश्चन है कि बारिश का जल पीने के लिए अच्छा क्यों नहीं होता है। अभी हमने कहा था ना, जैसे ही जमीन पर आएगा तो उसके अंदर क्या मिल जाएगी, कीटाणु मिल जाएंगे उसमें और डस्ट मिल जाएगी इस कारण से। तो क्या लिखोगे, लिखो व्हेन RAIN, रेन वाटर, REACHES, रीच, वेन यानी जब बारिश का जल, रीच द अर्थ यानी पृथ्वी पर पहुंचता है, EARTH, जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो क्या होगा, बिकॉज डस्ट, BECAUS, बिकॉज डस्ट यानी एक तो डस्ट के कारण, एंड जम्स, और GERMS, जम्स यानी कीटाणुओं के कारण। क्या हो जाएगा, जम्स और कीटाणुओं के कारण, बताओ। मिक्स विद इट, मिक्स विथ इट, ये इसके अंदर मिल जाएंगे, एंड इट बिकम्स, BECOMES, यह इट बिकम्स डर्टी, और यह गंदा हो जाएगा। सो इसीलिए इट इज नॉट फिट फॉर, इट इज नॉट फिट फॉर DRINKING, ड्रिंकिंग। ये देखो बेटा क्वेश्चन करवाया मैंने, क्वेश्चन मैंने क्या करवाया है कि वाई इज रेन वाटर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है ना। तो आपको होमवर्क में बेटा यही क्वेश्चन करना है, होमवर्क में यही क्वेश्चन करना है, मैंने लिख दिया है, बाकी का कल की क्लास में पढ़ेंगे। अब आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा आपको स्वस्थ रखें, आपके परिवार को स्वस्थ रखें। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।